शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही में 2019 के बाद की जो रजिस्ट्रियां हैं जिन पर जो स्कैम किए गए, जब मैंने उस मामले को उजागर करने का प्रयास किया तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप सभी कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि आपने गलत किया या आपके साथ गलत हुआ, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि कंपनी के साथ किए गए वो सारे फ्रॉड, वो लगाए गए सारे झूठे आरोप के पीछे की जो मेन वजह थी वो जानकारी आप तक पहुंचे, एजेंसीज तक पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, ताकि लोगों को यह पता चले कि कंपनी पे जो झूठे आरोप लगा करके इतने साल तक कंपनी को रोका गया, कस्टमर्स को बरगलाया गया। मतलब मैं तो अब ये कह सकता हूं कि जरा सोचिए उन सभी कस्टमर्स को जिन्होंने अपना पैसा, अपनी जमीन वापस पाने के लिए वकीलों को हायर किया, एजेंटों के जरिए, एसोसिएट के जरिए लीगल में गए, इस उम्मीद के साथ कि उनको उनका पैसा मिलेगा। उन्हें कतई ये बात नहीं पता थी कि ये पैसा, ये फीस जो उनसे लिया जा रहा है वो इस बात के लिए नहीं कि उनको पैसा दिलाया जाएगा, बल्कि इसलिए कि उनका पैसा रोक दिया जाएगा। और वाकई में अचंभे की बात है कि जितने लोग लीगल में गए, जितने लोगों ने पैसे वापस पाने की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों के कहने पर, ऐसे लोगों के साथ में उन्होंने दरअसल पैसा पाने की नहीं बल्कि अपना पैसा रोकने और डुबाने की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि पीछे ये सारे मास्टरमाइंड खेल कुछ और खेल रहे थे। आप कस्टमर जो निर्दोष हैं, जिन्हें बिल्कुल इन सब बातों में कोई जानकारी नहीं, उनका ये कहना हो सकता है कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं, इसमें कंपनी के लोग थे, कंपनी जाने इस बात को। बिल्कुल सही, लेकिन इन्हीं कंपनी के लोग, इन्हीं लोगों के कहने पर जब आप लीगल में गए तो आपने उस समय इस बात को नहीं ध्यान दिया कि इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। आपने पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी से पहले बात करेंगे। आपने जाकर के लीगल में जो भी इनके कहने पर, इनके बहकावे पर आकर कदम उठाए, उससे 5 से 6 साल में जो खेल खेला गया है, उस खेल को जिस दिन कोर्ट कचहरी और एजेंसीज के सामने पेपर वर्क के साथ, जानते सब हैं। इस समय मैं ये कह सकता हूं ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो इस खेल को ना जानती हो, क्योंकि कई ऐसे आयोज के, कई ऐसे जांच अधिकारियों के जिन्होंने जांच करी है, उनके सबूत, साक्ष्य हमारे पास में हैं, जिसमें वो ऐसे प्रेसिडेंट्स और ऐसे एसोसिएट से या तो फोन पे खुद बात कर रहे हैं सेट करने के लिए, सेटल होने के लिए, या उनके द्वारा, एसोसिएट द्वारा कोई पैरोकार उनसे डील कर रहा है मामले को दबाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। तो जानकारी सभी को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस फर्क इतना है कि सिचुएशन के हिसाब से उस समय काम किया गया और वक्ती तौर पर ऐसे सारे लोग अपने आप को बचा करके बैठे रहे। तो उन्हें यह लगा कि कंपनी का माल है, हड़प कर बैठ जाए, कस्टमर को बेवकूफ बना दें, कस्टमर का एक मॉब लेकर आए, कंपनी के खिलाफ माहौल क्रिएट कर दें, कोर्ट कचहरी में कंपनी को बदनाम कर दे, एजेंसी सामने कंपनी को बदनाम कर दे, अखबारों में खबरें छपवा दें, उसके बाद पीछे ये सारा खेल खेलते रहे। अब अगर मोहम्मद जावेद या मोहम्मद जावेद की टीम, अगर मैं पूरी बात करूं, उसमें जितने इनके मुख्य चेहरे रहे हैं, मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 2019 से यह खेल चालू था, जिसमें आपका लोड स्टार, जिसपे बहुत प्राइम लोकेशन की जमीन है, इन लोगों ने अपने नाम पे लिखवाई। जेडएसवी, तकरीबन वहां की प्राइम लोकेशन जमीन इन लोगों के नाम पर है, इनके परिवार के नाम पर, इनके लीडर्स के नाम पर है। बेटा एक जगह है जहां की जमीन मोहम्मद जावेद ने अपनी कंपनी के नाम पे लिखवाया। इसके बाद जेडएसवी, इसके बाद आप जहाले इस पार जहाले पर, जहाले वन में अगर हम बात करते हैं तो वहां की आगे की जमीन जो बिल्कुल मेन हाईवे से लगकर है, जावेद ने अपने नाम पे लिखवाई। 50 करोड़ रुपए का अगर माल सिर्फ मोहम्मद जावेद के नाम पर है तो 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मोहम्मद जावेद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जांच अधिकारियों को खिलाने के लिए, एजेंसीज तक पहुंचाने के लिए और कोर्ट में फर्जी बेल लगवा करके, और उस फर्जी बेल के ऊपर कोई कमेंट्स ना आने पाए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए जिस प्रकार से अंधाधुन पैसा खर्च किया गया, उस पैसे ने आप कस्टमर्स की लायबिलिटी को रोका है। ये स्टे कोर्ट से क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट से? इसलिए कि ऐसी बातों को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद जावेद हमारे प्रकाश चंद तिवारी की जो रिट है उसमें एक्यूज्ड हैं, को एक्यूज के तौर पर हैं। लोकेंटो वर्ल्ड कंपनी का जिक्र उस एफआईआर में मौजूद है जो प्रकाश चंद तिवारी जी ने इलाहाबाद के अंदर सिविल लाइंस में दर्ज कराई है। और यही मोहम्मद जावेद लिख करके ये देते हैं अपनी बेल में कि शाइन सिटी से इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी कंपनी का कोई लेन देना नहीं है, और इनकी कंपनी शाइन सिटी के मामले में इसलिए उलझ रही कि सेम ऑफिस प्रेमिसेस में मोहम्मद जावेद ने लोकेंटो वर्ल्ड के नाम से अपना ऑफिस खोला हुआ है। और यह दिखाकर ये बेल लेते हैं।
इजहार अंसारी जो कि कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी एडिशनल डायरेक्टर रह चुके थे, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उन्होंने अपनी बेल में लिखा कि 2018 में इन्होंने कंपनी छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था, और 2020 में दोनों पार्टी एक दूसरे का साथ देते हुए इजहार अंसारी के ऑथराइजेशन से मोहम्मद जावेद की कंपनी लोकेंटो वर्ल्ड के नाम पर कंपनी की जमीनें लिखी जाती हैं। ऐसे कई दस्तावेज, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको टेस्टिमोनियल दिया है, सिर्फ एक सबूत दिया है, इसलिए क्योंकि ये सबूत सोशल मीडिया के जरिए वायरल करते हुए मैं इसको संबंधित डिपार्टमेंट तक, हर जगह तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके जो पेपर वर्क है वो स्टार्ट हो चुके हैं। संबंधित तहसीलों से यह सवाल पूछा जा रहा है, कंपनी की तरफ से भी, कुछ अधिवक्ता गण की तरफ से भी, आरटीआई के द्वारा भी, कि 2020 में जब यह रजिस्ट्री कराई गई, उस समय पर कंपनी के प्रति जो लोगों का एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल की खबरें अखबारों में छप रही थी, तहसील अच्छे से वाकिफ था। क्या उस समय कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देखी गई? क्या यह जानकारी ली गई कि क्या यह ऑथराइजेशन वैलिड है या अनवैलिड है? ये सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से जो भी लीगल पेपर वर्क होते हैं करके कंपनी अपनी तरफ से अब इस मामले को पूरी मजबूती के साथ नीचे लेवल से, यानी संबंधित डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन देते हुए, जांच एजेंसियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हुए, सवाल करते हुए संबंधित कोर्ट तक लेकर के जाएगी और वहां जाकर के अपनी अपील में डालेगी कि जितनी जांचें अब तक हुई हैं उसमें इन बातों को शुमार किया जाए कि क्या ये सारी बातें संज्ञान में ली गई, क्या एसोसिएट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑथराइज सिग्नेटरियों के द्वारा अपने बयान में कबूला गया कि 2018 में एडिशनल डायरेक्टर ने और ऑथराइज सिग्नेटरी ने रिजाइन कर दिया, और बेल में लिखा जाता है, और 2020 में ऑथराइज सिग्नेटरी 50 करोड़ से ऊपर का माल एक ही पार्टी के नाम पर खाली लिख देता है, सिर्फ इसलिए कि कंपनी से मौजूद नहीं है और कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं है। मोहम्मद जावेद के पास कंपनी की तरफ से दी गई कम से कम 10 गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां जिस पर मोहम्मद जावेद का कोई अधिकार नहीं, वो होंगी, निकलेंगी। मोहम्मद जावेद के पास कंपनी की तरफ से दिए गए करोड़ों रुपए उनके बैंक अकाउंटों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत अपने खुद के पर्सनल अकाउंट के अंदर नगद के तौर पर सबूत के साथ, मोहम्मद जावेद के पास कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी अगर वैल्यूएशन निकाल लिया जाए तो सिर्फ इलाहाबाद शहर के अंदर मोहम्मद जावेद और उनके पूरे ग्रुप के द्वारा किए गए जो गबन है उसकी मार्केट वैल्यूज के हिसाब से आज की तारीख में, मैं आज की बात कर लूं, लोड स्टार में ले लेता हूं, नैनी में मैं ले लेता हूं, जेडसबी आपके ले लेता हूं, बेटा ले लेता हूं, आपका आपका इस पे जहाले ले लेता हूं, उसके बाद लखनऊ के अंदर छोटी प्रॉपर्टीज, ये तो वो है जो नजरों में आ गई। अभी जांच पता नहीं कितनी और आएंगी। ये तकरीबन तकरीबन इन लोगों के द्वारा 100 करोड़ से नीचे का किया गया खेल नहीं है। ये 100 करोड़ रुपए तक का हिसाब नीचे के डिपार्टमेंट से लेकर के अपर कोर्ट तक, जहां तक आवश्यकता पड़ेगी, अगले दिनों के अंदर अंदर, एक माह के अंदर यह पहुंचाया जाएगा पेपर वर्क के साथ में, ताकि यह जांच में शामिल किया जाए। और जब सीबीआई जांच की जाए तो ये सारे दस्तावेज, पेपर वर्क इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हों कि इनके पास आकर सरेंडर करने के अलावा या गिरफ्तार होने के अलावा और सच्चाई बताने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन न रह जाए। मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, ज्यादा जगह तक पहुंचाइए। इस वॉइस रिकॉर्डिंग से कस्टमर के अंदर अवेयरनेस के अलावा संबंधित जांच अधिकारियों तक और कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाना है पेपर वर्क के साथ, ताकि अब कोई लापरवाही किसी जांच में ना हो पाए।